ईयर 1968 बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक कुछ एक्सपीरियंस डाइवर एक रूटीन डाइव पर निकले थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी अचानक एक डाइवर की नजर समुद्र के नीचे रेत पर पड़ी। उसे वहाँ कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। पहले तो उसे दूर से कुछ पत्थर नजर आए, लेकिन जब वो अपने बाकी साथियों के साथ नजदीक गया तो पूरी पिक्चर ही बदल गई। ये कोई रैंडम पत्थर नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स थे, जैसे किसी ने यहाँ एक पूरा रास्ता बनाया हो। डाइवर्स जब आगे गए तो ये रोड सैकड़ों मीटर तक ऐसी ही फैली थी। लेकिन अब सवाल ये है, आखिर इस रोड को बनाया किसने? बरमूडा ट्रायंगल का इससे क्या कनेक्शन है? क्यों ये एरिया इतना मिस्टीरियस माना जाता है? अटलांटिक ओशन का एक बड़ा हिस्सा फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको, ये तीनों आइलैंड मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं और समुद्र के इसी हिस्से को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ऊपर से देखने पर ये एक नॉर्मल समुद्री रास्ता लगता है, लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनकी मिस्ट्रीज आज तक कोई नहीं सुलझा सका। ईयर 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक मैसिव कार्गो शिप 300 से ज्यादा लोगों के साथ बिना कोई सिग्नल दिए अचानक गायब हो गया, जिसका आज तक ना कोई रैकेज मिला और ना कोई एविडेंस, जैसे वो शिप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और जब ऐसे इंसिडेंट्स एक के बाद एक सामने आए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है या हम सिर्फ आधी कहानी देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात करें अगर इस जगह के पानी की, तो बरमूडा ट्रायंगल का पानी बाकी ओशनिक वाटर के जैसे बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कुछ रेयर कंडीशंस में नीचे कुछ जगहों में मीथेन गैस के पॉकेट्स हो सकते हैं। अगर इनसे अचानक गैस रिलीज हो जाए तो पानी में बबल्स भर जाते हैं, जिससे पानी की एफिशिएंट डेंसिटी कम हो जाती है और जहाज पानी में डूब सकता है। लेकिन ये फिनोमिना काफी रेयर है और कहीं कहीं पर ऐसा होता है। पूरे बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा लगातार नहीं होता। दूसरा फैक्टर है कॉम्पास वेरिएशन। इस रीजन में कॉम्पास थोड़ा डेविएट दिखाता है और अगर पायलट ऑलरेडी स्ट्रेस में हो तो वो डायरेक्शन कम्प्लीटली लॉस कर सकता है। ये तो बात हो गई शिप्स की, लेकिन इस जगह पर आसमान में उड़ते प्लेन्स कैसे गायब हो जाते हैं? यहीं से अगला फैक्टर आता है क्लाउड्स और वेदर का। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर अचानक बनने वाले स्टॉर्म्स और कुछ रेयर केसेस में हेक्सागोनल क्लाउड पैटर्न्स भी देखे गए हैं, जो बहुत ही पावरफुल एयर ब्लास्ट्स क्रिएट करते हैं। ये सडन विंड्स प्लेन को अनस्टेबल कर देती है, जिससे पायलट कंट्रोल खो देता है। नतीजा, प्लेन का नामो निशान तक नहीं मिलता। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रूट दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग और फ्लाइट रूट्स में से एक है। हर दिन सैकड़ों जहाज और विमान इसी रास्ते से गुजरते हैं और सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ ही इंसिडेंट्स के बेसिस पर इस जगह को क्यों इतना मिस्टीरियस बनाया जाता है? इसका जवाब हमें मिलता है ह्यूमन साइकोलॉजी में। हम इंसानों को शुरू से बात का बतंगड़ बनाना बहुत पसंद है, जिससे जब हम किसी एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं तो बार बार हमें वही चीजें दिखाई देने लगती हैं। बरमूडा ट्रायंगल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब जाहिर सी बात है, इतने बिजी रूट में एक आध हादसे हो जाते हैं। कुछ मिस्टीरियस इंसिडेंट्स बरमूडा ट्रायंगल के भी सामने आए। मीडिया ने उन्हें हाईलाइट करना शुरू कर दिया। लोग हर इंसिडेंट को बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ने लगे, लेकिन जो हजारों सेफ जर्नीज थी उन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और धीरे धीरे एक नॉर्मल ओशन रूट दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में बदल गया। अब शुरुआत में मैंने जिस पत्थरों से बने रोड की बात की थी, इसे भी कुछ लोगों ने लॉस्ट सिविलाइजेशन से जोड़ दिया। जबकि साइंटिस्टों ने जब इसे डिटेल में स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ये स्ट्रक्चर लाइमस्टोन से बने हैं, जिन्हें बिमिनी रोड कहते हैं। ये शैलो वाटर में नेचुरली बनते हैं और समय के साथ क्रैक होकर रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं। मतलब जिसे हम समुद्री रास्ता समझ रहे थे, असल में वो एक नेचर का बनाया हुआ पैटर्न है। इससे हमें ये पता चलता है कि कुदरत की जो चीजें हमें मिस्ट्री लगती है, दरअसल वो हमारी समझ की सीमा होती है। और इस बात में कोई शक नहीं कि इस कुदरत को बनाने वाली की समझ के आगे हम 1% भी नहीं है। ऐसी ही और भी साइंस और क्यूरियोसिटी से भरी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगर आप इसी तरह अमेज़न जंगल की रियलिटी भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करिए, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा।